बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद सईद हाशमी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहनों भाइयों को कहता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान और सलामती अता फ़रमाए। चंद चीज़ें जो मैं आपके गोश गुजार करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट बरतानिया ने चूँकि 2 से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी लगाई हुई है हमारी हेल्थ की वजह से, हमारी सेफ्टी के लिए, ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमें जो है वो अपने घरों में जो अफ्तार पार्टीज़ होती हैं छोटी या बड़ी, वो हरगिज़ हमें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है हम सब गवर्नमेंट के साथ और अपनी सेहत के साथ रिश्तेदारों का की सेहत का और ज़िंदगी का ख्याल करते हुए हम किसी को अपने घर पर ना बुलाएंगे और ना किसी के यहाँ जाएंगे। हाँ, सूखा खाना शाना या सूखा कोई चीज़ आप जो है वो आफ्टर अडॉप्टिंग द मेयर्स यू कैन डिलीवर एज मच यू कैन। और इसी तरह जो गरीब नादार लोग हैं मुआशरे के, उनकी भी आप खिदमत कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रमज़ान में लोग वो पूछते हैं, तो मैंने सोचा इस शॉर्ट सी वीडियो में, मैंने एक इंग्लिश वीडियो बनाई है, ये उर्दू में है। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन, ये ज़रूर सुनिएगा, ये पूरी वीडियो वो मैं डील कर दूँ। एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि क्या वुज़ू के बगैर हम कुरान पाक को छू सकते हैं? जी, वुज़ू के बगैर फतवा ये है कि वुज़ू के बगैर आप कुरान पाक को छू नहीं सकते। वुज़ू के बगैर आप ज़िक्र अस्कार या कुरान पाक को ज़बानी पढ़ सकते हैं। जो लेडीज़ ख़वातीन हैज़ या निफास में होती हैं, वो ना कुरान पाक पढ़ सकती हैं, ना ही वो छू सकती हैं, ना मस्जिद में वो जा सकती हैं। तो वो दुआ पढ़ सकती हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, यानी हैज़ और निफास वाली ख़वातीन वो ज़िक्र कर सकती हैं। दुआ के तौर पर कुरानी जो आयत है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या जैसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, दुआ वो जो चाहें वो ज़बानी पढ़ सकती हैं। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सवाल करते हैं लोग, क्या रोज़ा जो मास्क के अंदर लगाते हैं या जो नाड़ के अंदर लगाते हैं, वैन के अंदर, उससे टूट जाता है या ड्रिप लगाने से? जी हाँ, इंजेक्शन से, किसी भी किस्म का इंजेक्शन हो, इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रोज़ा टूट जाता है, ड्रिप शिप उसके अंदर आती है। फ़िदिया फ़िदिया अगर आप पाकिस्तान में ये वीडियो सुनेंगे तो आप अपने लोकल जो इमाम है मस्जिद, उनसे रब्ता फरमाइए। यहाँ यूके में सरे के लिए यहाँ पर जो है वो पर्सन, जो बंदा बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, रोज़ा नहीं रख सकता, पक्का बीमार है, शुगर है उसको, दिल का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कोई मैदे की बीमारी है, उसको दवाई खानी पड़ती है, पक्का बीमार है, बीमारी की वजह से वो अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो वो उसका फ़िदिया पर डे 5 पाउंड है, जो महीने का 150 पाउंड बनेगा। वो आप किसी भी गरीब बंदे को आप दे सकते हैं या 2-3 फैमिलियों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा फितराना पर पर्सन इस साल हमारे सरे में 5 पाउंड है। आप किसी और जगह जो है वो अपने उलमा से, मकामी मस्जिद से आप रब्ता कर सकते हैं। पर पर्सन से मुराद अगर उस दिन को बच्चा या बच्ची भी पैदा होता है तो वो भी शामिल होता है, तो यानी बच्चे बच्चियाँ वालिदैन सारे घर के अफराद पर पर्सन, सब के लिए पर पर्सन एक आदमी का 5 पाउंड फितराना है। इसके अलावा जो मखसूस अय्याम की ख़वातीन होती हैं, हैज़ और निफास वाली, या ऐसी माँ जो प्रेग्नेंट होती हैं या बच्चे को दूध लाती हैं, उनकी सेहत को अगर ख़तरा हो तो वो भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। हैज़ और निफास वाली तो डेफिनेटली रोज़ा छोड़ेंगी। वो जब रमज़ान मुकम्मल हो जाएगा उनको रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी, बाद में वो रोज़ा रखेंगी। तो इसके अलावा जो इनहेलर है, इनहेलर जो सांस की बीमारी होती है लोग लेते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनहेलर लेने से रोज़ा जो है वो टूट जाता है, क्योंकि इनहेलर सिर्फ वो हवा नहीं होती बल्कि उसके अंदर दवाई भी होती है जो जिस्म के अंदर जाती है। तो रूलिंग ये होती है कि जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ दाखिल होगी तो रोज़ा टूट जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप अपने लोकल इमाम साहब जो भी हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर अगर कोई चीज़ जाए या नाक के ज़रिए अगर आप कोई जैसे ड्रॉप बंदा डालता है किसी बीमारी की शक्ल में, या कान के ड्रॉप्स बंदा डालता है, ईयर ड्रॉप्स या नेज़ल ड्रॉप्स, इन तीनों जगह से रोज़ा टूट जाता है। किसी किस्म की कोई दवाई बंदा दाखिल करे नाक के ज़रिए या कान के ज़रिए, इससे रोज़ा टूट जाता है। और आँखों के जो ड्रॉप्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि आँखों की आई ड्रॉप्स की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन आप कोशिश ये करें कि सुबह सहरी के वक्त जस्ट बिफोर रोज़ा बंद करते हुए आप आई ड्रॉप्स डाल लें और अफ्तारी के बाद फिर डालें। इस तरीके से एहतियात भी लाजम आएगी। लेकिन सही ये है कि आई ड्रॉप से रोज़ा टूट जाता है। बाकी आप लोकल जो इमाम है आपके, वो आपको बेहतर बताएंगे। इसके अलावा रमज़ान में आप तरावी घर के अंदर पढ़ाइएगा। मर्द हज़रात में से चाहे वालिद हैं या बेटा है, कोई भी है, वो तरावी की जमात करवाए। मैं यूरोप और यूके की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आपकी मस्जिद खुली है तो आप पाकिस्तान की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं हुकूमती,
ان کو آپ فالو کریں۔ UK اور یورپ میں مسجدیں بند ہیں، اس لیے آپ گھروں کے اندر جماعت کروا سکتے ہیں۔ میں نے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ہمارے کمیونٹی کے 10 صورتیں اپنی آواز میں ود رائٹ پروننسیشن صحیح تجوید کے ساتھ شیئر کی تھیں، آپ ان کو زبانیں یاد کریں، یا اگر آپ کو 2 یا 4 صورتیں زبانی آخری 10 صورتیں یا چھوٹے چھوٹے رکوع یاد ہیں تو آپ پھر بھی 2 کر کے 20 تراویحاں گھر میں آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور آپ صفوں کی ترتیب، پہلے امام ہوگا، والد صاحب یا بیٹا، اس کے بعد اگر کوئی بیٹا ہے یا والد صاحب ہے وہ کھڑا ہوگا، جس طرح ایک امام اور ایک نمازی ہوتا ہے 1.5 فٹ کے فاصلے پر، پھر اس کے پیچھے خواتین ہوں گی، ٹھیک ہے، پہلے امام، اس کے بعد مرد، اس کے بعد خواتین۔ اگر پہلے امام ہے اس کے بعد کوئی لڑکے ہیں تو اس کے بعد لڑکے ہوں گے، جیسے ایک بندہ ہو تو وہ صف ہوتی ہے تو اس کے بعد خواتین ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ صف بنا کر گھر میں تراویح پڑھیے، گھر میں باجماعت نماز پڑھیے۔ جتنی بھی لوکل لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ میں گائیڈ کر رہا ہوں، اور وہ کویشچن ہے تو واٹس ایپ جو ہمارا گروپ ہے اس کو آپ جوائن کیجیے، یا اگر میرا نمبر آپ کے پاس ہے ضرور یو کین کانٹیکٹ ود می، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو کسی اور جگہ سماعت کریں گے تو آپ لوکل آپ کے جو امام ہیں یا جو مسجد ہے اس کے ساتھ آپ رابطہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کام ناصر ہو۔ آپ کسی بھی، یہ بات ڈن ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جانے جا رہی ہیں، تو کسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ ہوں تو اپنے حکومتی اور گورنمنٹ جو اتھارٹیز ہے ان کی جو گائیڈنس ہیں، ہدایات ہیں، ان پر آپ ضرور عمل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی آنے والے مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، حفاظتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔